नमस्कार, मैं हूं जैद न्यूनिसा। स्वागत है हमारे एनडीएच के स्पेशल शो, बल्कि जिसका नाम है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो हमारे आज के इस शो पे हमारे साथ मौजूद है एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर प्लस उसके साथ साथ फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल मिस्टर निरंजन होजाई जी। तो स्वागत है मिस्टर होजाई जी आपको हमारी इस फ्रैंकली स्पीकिंग शो पे। आज हम आपसे कुछ सवाल करेंगे आपकी निजी ज़िंदगी पे, जो आप किस तरह से अपनी इस पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप किस तरह से आए हैं और आप इस डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक आप कर पाए, और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आप कहाँ से आपको मदद मिला है। देखिए 2012 में हम लोग का MOS सेटलमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट आसाम और हम लोग को साथ में DHDJ के साथ में। तो उसके बाद में हम लोग का सेटलमेंट होने के बाद में अल्टीमेटली हम लोग भी पॉलिटिकल में ज्वाइन करना था। तो हम लोग बहुत कोशिश किया, बाकी नेशनल पार्टी से भी हम लोग टिकट लेने के लिए, फिर भी उस टाइम में हम लोग को नया नया था, इसलिए बाकी कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला। फिर भी हम लोग अपना खुद का ताकत से, इंडिपेंडेंस से हम लोग इलेक्शन लड़के जनता का सपोर्ट का वजह से हम लोग इलेक्शन आज जीत के आया। जीतने के बाद में हम लोग जितना हम लोग करना था वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी वोट किया ऐसा नहीं, हम लोग अभी भी हम लोग जितना सकता हम लोग दिल से हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का रोड बोलो, वाटर सप्लाई बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, एजुकेशन बोलो और मेडिकल बोलो, उसमें हम लोग को ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जब अब ब्लैक विडो DHDJ का आप जब कमांडर इन चीफ थे, तब उस समय आप कभी आपने सोचा है कि आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे इस तरह आएंगे? डिमा हसाओ एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल का CEM, बल्कि हमारे एक मिनी स्टेट हिसाब से चीफ मिनिस्टर का बराबर होता है, कैबिनेट रैंक का होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल। कभी आपने सोचा है कि इस तरह से आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे आके इस तरह बहुत से जल्द आपका मुकाम को आप हासिल कर पाएंगे? नहीं, जहाँ भी हम जब से स्टूडेंट लाइफ में पहले दिमासा स्टूडेंट यूनियन में था, उसका बाद में नौकरी किया, उसके बाद में हम जो अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए हम जब बाहर में जाना पड़ा, हमने ऐसा कभी भी हमारा ऐसा ड्रीम नहीं हो कि हम आज में EM है कल CM बन जाएगा। जो उसके MSc का जब होने में भी हम ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा होगा, ऐसा हमारा कभी सपना नहीं होता। हम जस्ट हार्ड वर्क करता अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, पब्लिक के लिए, उसमें हमारा हार्ड वर्क का वजह से आज में जो कुछ भी हो अभी ऐसे है। तो आपको कैसा फीलिंग्स हो जब फर्स्ट आप पॉलिटिकल ग्राउंड पे एक मुकाम को हासिल किया? आप डिस्ट्रिक्ट के लिए पहला जब आप CM बने, फिलहाल अभी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर EM है, तो फर्स्ट आप इस मुकाम हासिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डेवलपमेंट की क्या काम करने के लिए आप सोचा था आपने? हमने रूट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सोचा था। तो उस टाइम में हम लोग का हमारा जो समय में ज़्यादा टाइम नहीं मिला, फिर भी 3 महीने में हमने वोट किया है। जैसे जितना नौकरी मिला वो लोग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग ब्राइब हम नौकरी दिया था। और रास्ता भी जो भी हो, यहाँ अभी जितना रास्ता स्टेट प्लान का जितना है काम वो भी हम लोग करने दिए, अभी भी कर रहे हैं। और आने वाला दिन में अगर पब्लिक मौका देगा, जनता मौका देगा, तो हम लोग जरूर अच्छा करेगा। और हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हम आज में कल CM था अभी EM है, हमने ऐसा फील नहीं हुआ कि हम ऐसा है। हम जनरल ऐसे आम आदमी जैसे है, हम अभी अपने आप को ऐसे फील करता, महसूस करता। इस पॉलिटिकल ग्राउंड पे आपके लिए स्पेशली सबसे टफ, सबसे जिसका आप compete कर सकते हैं, आपको जिसका साथ टक्कर होता है, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है और किससे आपका टक्कर होता है? नहीं, अभी ऐसे देखिए, हम जब ओपोजिशन में था रूलिंग, तो ऑब्वियसली हमारा टफ होता है। तो हम जब रूलिंग में होगा तो ओपोजिशन हमारा टफ होता है, वो तो हमेशा ये होना है और भी होने से अच्छा है। और ये चीज़ को हम अच्छा लगता है कि हम लोग डिबेट डिस्कशन, इसको हम ज़्यादा मतलब उसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें ज़्यादा डिबेट डिस्कशन आर्गुमेंट होगा, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट भी होता है, नॉलेज भी और गेन होते रहेगा। हाँ। तो मतलब अभी फिलहाल यहाँ पे टोटल 28 MSc प्लस 2 नॉमिनेटेड, टोटल 30। तो 30 MSc का बीच में आप किससे सबसे अपना टक्कर के बराबर सोचते हैं? कौन सा MSc को आपका मतलब खुद का टक्कर के बराबर सोचते हैं आप? कोई है ऐसा आपको नज़र में? नहीं, देखिए जितना ओपोजिशन है वो भी हमारा सब हमारा टक्कर का बराबर है, क्योंकि वो लोग सीनियर है। जितना ओपोजिशन है, अभी हम रूलिंग में है, तो जितना ओपोजिशन का जितना लीडर्स
हम सबको भी रेस्पेक्ट करता है और हम उन लोग को सब बराबर मानते हैं। उन लोग सब भी क्वालिटी है, क्वालिफाई है और उन लोग को ही हम मतलब सबसे अपना बराबर टक्कर सकते हैं। इट्स ए नाइस डिप्लोमेसी आंसर मिस्टर होजाई जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जो सवाल की जवाब को। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है डिमा हसाओ डेवलपमेंट की ओर हम लोग बहुत पीछे रह गए हमारे डिस्ट्रिक्ट। तो इसको हम लोग करीबन 30 से 40 साल पीछे हम लोग रह गए। तो अभी तक भी डेवलपमेंट की राह बहुत ही कम दिखाई दे रहा है हमें। तो कब तक हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जितना साल हम लोग बैक हुए हैं फॉरवर्ड पे हम लोग कब तक आ सकेंगे आपके हिसाब से? देखिए, ये तो 1950 से लेकर के आज तक कांग्रेस ने सरकार चलाया। आप पिछले 6 साल में कांग्रेस ने चलाया सरकार, तो इसका नतीजा तो कांग्रेस है, उसका जिम्मेदार तो हम लोग का। अभी 3 महीना, अभी 4 महीना, 7 महीना सरकार हुआ और हम जब से इलेक्शन जीता हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे अभी डीडी रोड बोलिए, एलजी रोड बोलिए, अभी भी और भी कुछ बहुत स्कीम आने वाला है। तो अभी आस्ते आस्ते हो रहा है। पहले था हम लोग कोई एक्सट्रीमिस्ट, कोई मिलिटेंट का नाम लेता था। जब 2009 का बाद में या में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी मतलब डेवलप नहीं हो रहा है। इसे क्यों? बिकॉज ऑफ लीडर। हम लोग का जो जितना पब्लिक लीडर मैक्सिमम होता, मैक्सिमम इलेक्शन में अच्छा बात बोलता, जो पब्लिक को झूठ बोलता, वोट लेता, इलेक्शन जीतने के बाद में जो डेवलपमेंट चीज़ को, जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस को भूल जाता। इसलिए ये सब चीज़ नहीं होना है। मैं आशा करता हूँ ये हम लोग का सरकार अच्छा से अगर 1.5 ईयर्स है, उसमें से कुछ चेंज है, का बदलाव आया, अभी भी आया तो आने वाला दिन में बहुत आएगा, उसके हम आशा है। ये जो बीमार है बहुत बड़ा बीमार है, इसका बीमार ठीक करने के लिए तो टाइम भी लगता, इतना जल्दी बीमार अच्छा नहीं होता, उसको टाइम लेके हम लोग सब कुछ ठीक करेगा, हम पूरा आशा है। बल्कि आप जब इस पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप शुरुआत की तब अपने अपने इंडिपेंडेंट पार्टी से आपने इलेक्शन खेला है। आफ्टर इंडिपेंडेंट पार्टी से जीत हासिल करने के बाद आपने एक नेशनल पार्टी अपने कांग्रेस सरकार के साथ देके उस कांग्रेस पार्टी में आपने ज्वाइन की। तो आफ्टर कांग्रेस फिर आपने फिलहाल बीजेपी पे है अभी, और बीजेपी सरकार पे आप चला रहा है। तो आपको ये जो नेशनल पार्टी, दो पार्टी के साथ आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो आप वो दोनों पार्टी में से डिफरेंसेस क्या नजर आया है आपको? देखिए, हम इंडिपेंडेंट जीतने के बाद में जितना लोग था मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम सब चला गया कांग्रेस में, शायद उन लोग को भी लिया है। तो हमने पूछा, शायद हमारा चिट्ठी नाम का लिए गया कांग्रेस में, लेकिन हमने कभी कांग्रेस ऑफिस में हमने अपना पाँव भी नहीं दिया, हमने कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया हमको कांग्रेस पार्टी में लो। तो हम भी नहीं चाहते थे, इंडिया में इतना कांग्रेस चलाए, रूल किया, तो उन लोग देश के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई नहीं सोचता, इसलिए हम ऐसे भी कांग्रेस में इंटरेस्ट भी नहीं है। और बीजेपी में हम जब ज्वाइन किया था उस टाइम में हम लोग को माननीय नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। एमपी इलेक्शन पहले हम ज्वाइन किया, क्योंकि हम मोदी जी को बहुत फैन है, अच्छा लगता है। वो इतना अपना गुजरात को बनाया, अभी इंडिया को बनाएगा, हम उसका ऊपर पूरा भरोसा है, अभी भी कर रहा है, इसलिए उसका नेतृत्व में हम ज्वाइन किया बीजेपी में। और अच्छा भी लग रहा है कि अभी फर्स्ट टाइम। उस समय बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन था डिस्ट्रिक्ट पे? उसी टाइम में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हमजना लंगसा था। तो अभी तो चेंज हो गया, इसलिए हमने किसी से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा डायरेक्ट मोदी जी के साथ में मतलब अपना इंटरनल जो सोच उसके विचार से हमने बीजेपी में ज्वाइन किया और काम भी किया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी में भी जीता था, अभी एमएलए में जीता। और हम आशा करता हूँ कि ऐसा माफी अगर काम करेगा तो बीजेपी दिमाग में बहुत अच्छा काम कर सकेगा। अभी फर्स्ट एनसीएस ऑटोनोमस का काउंसिल की एक हिस्ट्री है, मतलब कभी भी ऐसा मतलब जो ग्रांटेड एड बजट में नहीं होके नहीं दिया, अभी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है, आप लोग पढ़ने से भी मालूम होगा। कोई बजट भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसको ग्रांटेड एड 15 करोड़ दिया। अभी हम लोग का सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व में हम लोग को जो मदद किया वो हम लोग काउंसिल को दिया या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज दिया है? नहीं, वो काउंसिल का ग्रांटेड एड दिया, वो भी हम लोग सैलरी अभी 2 महीने का दे चुका है। और आने वाले दिन में हम लोग कोशिश करें और भी हम लोग का बजट में अच्छा हो। और अभी PWD में अभी माईबांग डिवीजन में 10 रोड सिलेक्शन किया PMGSOA में, अभी 6 रोड तो कंफर्म हो गया। और उसका बाद में MOH का तरफ से भी रोड आ रहा है। तो हमको लगता है कि बीजेपी सरकार
अगर ठीक ही रहेगा तो हम लोग को दिमाग से बहुत डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा, मैं ये आशा करता हूँ। बीजेपी सरकार बोलती एक बात हमें याद आया कि जब आप लोग पार्टी पे घुसे थे, बीजेपी पार्टी पे, तब हमजानन जी, मिस्टर हमजानन लांगटा साहब प्रेसिडेंट थे। तो आप लोग पार्टी पे घुसने की साथ साथ उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट से उसे निकला दिया गया। तो उसी समय जब हमने मिस्टर हमजानन जी को पूछा, इंटरव्यू लिया जब, तो उन्होंने कहा है कि आपको पार्टी से निकलने का कारण क्या था। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा है कि हमने मिस्टर निरंजन होजाई जी और देवुलाल गरलोसा जी को पार्टी में साथ लिया है, इसीलिए उसी का कारण मुझे प्रेसिडेंट से निकला दिया गया। तो अगर इस तरह आप लोग को पार्टी में लेने से इतना प्रॉब्लम है पार्टी को, तो फिर बाद में आप लोग एज ए बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से आप लोग काउंसिल पे बैठने की मतलब मुकाम को हासिल किया आपने? देखिए, अगर हमजानन अकेला हम लोग को बीजेपी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो स्टेट का है, नेशनल है, तो अगर हमजानन ऐसा कहते हैं तो उसका शायद गलत होगा, क्योंकि बीजेपी में तो हम लोग को पहले से भी एमएलए इलेक्शन का पहले से भी था, इसका एमएलए इलेक्शन भी हम लोग को प्रस्ताव आया था, लेकिन उस टाइम में भी हम लोग को पॉलिटिकल मैच्योर नहीं था, इतना जानकारी नहीं था। तो अभी ऐसा हुआ तो पहले बार बीजेपी सरकार बने में हमको सीएम क्यों दिया, अभी देवलाल गौड़ से सीएम हो रहा है, तो वो गलत, वो तो अपने को बचाने के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका गलती का वजह, उसका कुछ केस हुआ था, कोई औरत के साथ में कुछ एफआईआर हुआ, केस हुआ, उसका वजह से शायद हो गया, तो ऐसा कुछ, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता। और उसका बीजेपी से प्रेसिडेंट से हटाने के लिए इसमें हम लोग को कोई हाथ नहीं है, वो तो स्टेट से डिसाइड करता है, नेशनल से डिसाइड करता है, ये नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी नहीं। तो शायद उसका जो हम लोग को ऊपर में एग्जाम लगे वो बुनियाद है, गलत है। उनका कहने का मतलब कि वो इल्ज़ाम नहीं लगाया, मतलब स्टेट लेवल से उन्हें निकला दिया गया। तो जब उसने स्टेट लेवल को सवाल किया कि उसे प्रेसिडेंट से क्यों हटाया गया, तो स्टेट लेवल से उसी समय मिस्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी स्टेट प्रेसिडेंट में थे, तो उन्होंने कहा है कि यह है कारण, इसके लिए आपको पार्टी से निकलाया गया, पार्टी से नहीं, प्रेसिडेंट से। तो उन्हें स्टेट से ये कहा गया। तो जब हमने इंटरव्यू लिया तब उन्होंने यही कहा कि स्टेट से ये जो कहा है आप लोगों को पार्टी के लेने का वजह से उन्हें प्रेसिडेंट से निकलना पड़ा, तो ये स्टेट का ये कहावत है। देखिए, आज का दिन में हम लोग इतना मेहनत करके काउंसिल बनाया, बीजेपी सरकार बने, फिर सरकार बीच में टूट गया, हम लोग फिर मेहनत करके सब का टक्कर से हम लोग एमएलए जिताया। तो पॉलिटिकल में ऐसा है कि अगर वो कहने से ऐसा होता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमको पहले बार सीएम क्यों दिया, अभी देवलाल गौड़ से सीएम क्यों है, तो ये तो पूरा गलत है। सर उसका अपना पर्सनल है, उसका पर्सनल को वो दोस्त ना ठहर के किसी के ऊपर में मतलब टेलना चाहता है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि आज में हम काउंसिल में सीएम नहीं मिला तो हम पार्टी छोड़ गए, ये बात नहीं हुआ ना। तो काउंसिल का सीएम को पोस्ट परमानेंट में नहीं है, इवन बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी परमानेंट नहीं है। वो तो अभी कल परसों हम सीएम, अभी भी हम सीएम नहीं हो तो हम बीजेपी में नहीं रहेगा तो अलग पार्टी, ये तो नहीं हुआ ना। अगर उसको कोई उसका कारण का वजह से अगर पार्टी से निकाल दिया, प्रेसिडेंट से निकाल दिया, तो वो क्यों बीजेपी सारा, तो वो अपना मतलब के लिए तो शायद किया है ना। हम आज में सीएम नहीं है, फिर भी हम तो पार्टी में हैं, पार्टी के काम रहे, बीजेपी के साथ में है, तो ऐसा होना चाहिए। सो एज ए हम लोग का जो एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल प्लस डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, इट्स ए फुल्ली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनोमी बॉडी। तो आपका हिसाब से क्या लगता है कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट फुल्ली ऑटोनोमी पावर हिसाब से यूटिलाइज होना चाहिए कि नहीं? फुल्ली जो कुछ भी हम लोग का यहाँ पे डिसीजन हो, कुछ भी आप लोग का मर्जी, मतलब काउंसिल जो है आप लोग अपना मर्जी से चलाना चाहते हैं कि फिर स्टेट की मर्जी से आप लोग चलाना चाहते हैं? देखिए, ये अगर इसमें जैसे हम लोग रीजनल पार्टी है तो हम लोग अपना चला सकते हैं, अभी भी तो हम लोग अपना से चला रहे हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं, कोई स्टेट से इंटरव्यू किया, ऐसे तो हम तो कुछ नहीं मिला। तो काउंसिल का ऑटोनोमस काउंसिल में ऑटोनोमी पावर है, इसलिए हम लोग अपना मर्जी से जैसे अच्छा है वो हम लोग चला रहे हैं। तो उसको आप लोग फुल्ली ऑटोनोमी हिसाब से इसको मतलब चलाना चाहते हैं हमेशा की तरह? हाँ, चलाना चाहते हैं, अभी भी चलाता है, आगे चला के भी आएगा।
सो उसमें सबसे बड़ी बात है, काउंसिल अगर साल पे, एक साल के अंदर 4 बार 5 बार टूटे तो फिर डेवलपमेंट कितना हद तक रुक जाता है और कितना हैम्पर होता है डिस्ट्रिक्ट पे पूरा। तो और उस हिसाब से आपका हिसाब से क्या लगता है कि काउंसिल ऐसा बार बार टूटना सही है या फिर काउंसिल पूरी तरह से स्टेबल होके बैठना, कौन सा सही है? देखिए, ये नंबर 1 पॉइंट है हम लोग का काउंसिल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, नंबर 1 वो ठीक करना जरूरी है। वो आपका हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। और नंबर 2 में क्या है, जो हम लोग का एमएससी जितना है उसका वजह से मतलब आज यहाँ जाता वहाँ जाता, लेकिन हर एमएससी ऐसा नहीं होता, कोई कोई ऐसा होता उसके लिए होता। लेकिन काउंसिल अगर स्टेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगा तो उसमें डेवलपमेंट रुक जाता है। जैसे ऑफिसर का काम करने के लिए भी बहुत तकलीफ हो जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका प्रोसेस के लिए एमएससीज की तरफ से फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नहीं, हम लोग का काउंसिल का तरफ से ऑलरेडी प्रोसेस किया है पहले से, अभी भी है। अभी शायद वो एचडी स्टेट तक पहुँच गया वो प्रोसेस है, लेकिन कब होगा क्या होगा वो तो ऑफिशियली बात है, वो तो कब होगा वो भी हमको पता नहीं। तो ये तो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ, और गवर्नमेंट भी स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट का मतलब ज़्यादा आगे बढ़ेगा और सबको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, पब्लिक का भी, जैसे ऑफिसर्स का भी, सबको भी। नहीं तो गवर्नमेंट आज ये कल वो से ऑफिसर को भी काम करने में भी पूरा पजल हो जाता है, पब्लिक के भी पजल हो जाता है। जैसे नॉर्मल सैलरी का जो ठंगा का जो प्रोसेस है वो हम लोग कर रहे हैं, वो भी मतलब बहुत प्रोसेस टू मतलब बहुत कुछ हो जाता है, मतलब रुक जाता है, अलग रास्ते पे चला जाता है। सो आप लोग जब इस पॉलिटिकल ग्राउंड पे आए उसी समय आप लोग फर्स्ट जब आप दिल्ली से एमओएस साइन करके आए थे, आप लोग डीएसटी जेएन प्लस डीएसटी, उसी समय जो एमओएस साइन हुआ था तो वो एमओएस का इम्प्लीमेंटेशन जो है इतने देर क्यों हो गए? देखिए, ये तो एमओएस इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को यहाँ नहीं, मिजोरम भी हुआ, अभी बीटीसी में भी हुआ, अभी यहाँ हो रहा है। क्योंकि ये तो हम लोग का जो प्रोसेस जो डिले है तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल का वजह से है। तो पहले ऊपर में कांग्रेस सरकार था और यहाँ में स्टेट में कांग्रेस सरकार था, बाद में स्टेट और सेंट्रल का साथ में उन लोग का ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, फिर यहाँ भी है। तो मेन ज़रा पॉलिटिकल लेवल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो जल्दी होता। ये तो हर चीज़ पे पॉलिटिकल होता है यहाँ में। तो यहाँ काउंसिलशिप में शायद पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, स्टेट से भी इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग को लाया जंगल से सरेंडर कराया, 100 डेज में मतलब इम्प्लीमेंट करेगा बोला, अभी तो कितना डेज हो गया। तो बिकॉज ऑफ स्टेट के लिए हुआ ना, तो इसमें तो हम लोग का काउंसिल का कोई गलती नहीं। स्टेट नहीं चाहता है कि ये एमओएस इम्प्लीमेंट हो, कांग्रेस सरकार नहीं चाहता कि हम लोग का जो एमओएस बोलो, हम लोग को जितना कैडर्स का बोलो, लीडर्स का जो केस है वो विड्रॉ करा, वो लोग नहीं चाहता है। तो अभी बीजेपी सरकार आई है, ये धीरे धीरे अभी प्रोसेस हो रहा है। अभी तो एमओएस का जितना इकोनॉमी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है अभी, और रोड का भी आया, अभी जो सुमुजा ऑडिटोरियम हॉल का आया, सोनार मीडिया सेंटर आया, उसका बने फानिमो में इको टूरिज्म का जो पैसा आया, अभी जिम्मो में स्किल डेवलपमेंट वो भी आया। मतलब ये सरकार है, इसलिए हमने बोला बीजेपी सरकार ठीक ही रहेगा तो हम लोग का जो एमओएस क्लोज वाइज जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाएगा, मैं तो ये आशा करता हूँ। सो मिस्टर होदा जी और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बहुत सारे फ्रैंकली स्पीकिंग के इस आज की इस शो पे हम और भी बहुत सारे बातें करेंगे। वेलकम बैक। सो फिर से मिस्टर होजाई जी, हम रुक गए थे
एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम फिर अभी आए हैं। तो हमारे सवाल रुक गए थे हमारे एमओएस की डेवलपमेंट की बारे में। सो अभी जो एमओएस की जो स्कीम वगैरह है 2012 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, सो अभी कौन सा स्टेज पे है अभी, और डेवलपमेंट के लिए और कितना वक्त लगेगा? अभी एमओएस का जो 200 स्पेशल इकोनॉमी पैकेज से अभी 70 करोड़ ऐसा पैसा आया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और बाकी रोड कुछ कुछ आने वाला है, वो अभी प्रोसेस में है, जल्दी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये 1.5-2 साल में बहुत कुछ हम लोग का एमओएस का जो काम हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलेगा। ये बहुत इसका कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका थ्रू काउंसिल होगा या फिर आप लोग अलग से करेंगे उसका? ना, एमओएस इम्प्लीमेंट का कमेटी अलग है, और साथ ही साथ हम लोग का जो टीम उसमें भी है। तो इसमें से काउंसिल और टीम सब मिलके हम लोग करेगा एमओएस इम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं है कि एमओएस इम्प्लीमेंट कमेटी करेगा, और उसमें काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी भी रहेगा, स्टेट डिपार्टमेंट का भी रहेगा। सो उसमें जो एमओएस साइन होने के बाद में जो आपका एनसील्स ऑटोनोमस काउंसिल जो डिमा हासाओ टेरिटोरियल काउंसिल होने का जो बात था, तो वो कहाँ तक पहुँचे, वो प्रोसेस कहाँ तक है अभी? देखिए, ये तो हम लोग को शेड्यूल अमेंडमेंट का बात है। तो शेड्यूल अमेंडमेंट शायद हम लोग रिसेंटली दिल्ली में टॉक्स किया था, उसमें क्लॉज वाइज हम लोग टॉक्स किया। तो शेड्यूल अमेंडमेंट का साथ साथ में वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट होने के बाद जो अभी काउंसिल का जो सीईएम है उसका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा? उसका काउंसिल का सीएम का डेजिग्नेशन चीफ हो जाएगा, और उसमें हम लोग को डिप्यूटी चीफ पे रहेगा। वो थोड़ा सा चेंज किया। पावर एंड फंक्शन वगैरह किस तरह से होगा उसका? नहीं, पावर फंक्शन अभी जैसा था ऐसे होगा, लेकिन उसमें से हम लोग का इम्प्लीमेंट होने का साथ साथ कुछ डिपार्टमेंट हम लोग का जो काउंसिल का अंदर में आ जाएगा, और उसमें हम लोग का जैसे फाइनेंशियल जो पावर वो भी बाय स्टेट होके आएगा। फिर भी उसमें स्टेट में 15 डेज वो लोग को हम लोग को जो फंड को रखने चाहिएगा। 15 डेज के बाद में हम लोग को यहाँ काउंसिल का पीएलए में छोड़ना ही पड़ेगा वो लोग। हाँ है, उसमें एमओएस में है। तो अभी का सिस्टम कैसा चल रहा है? अभी का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए अभी होम मिनिस्ट्री और दिसपुर वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ से दिसपुर, एमएचसी और हम लोग का काउंसिल वो टीम मिलकर चला रहा है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब आपका डिस्प्यूट में 15 डेज का ऊपर नहीं रख पाएगा, डायरेक्टली काउंसिल के पीएलए पे आना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसे है अभी। तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगा उसमें। हाँ, इसमें हो जाएगा। तो बहुत ही खुशी का बात है जो डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आगे बढ़ेगा। जो एमओएस इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद बहुत सारा डिजिग्नेशन भी चेंज, उसी तरह अलग एक स्पेशल पावर भी मिलेगा। सो लेकिन काफ़ी साल लग रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन में, उसी में बहुत सारा रुकावट भी आता है। तो किस तरह का रुकावट आता है आप लोग को इस सब इम्प्लीमेंटेशन की काम में? इम्प्लीमेंटेशन का काम में जो रुकावट है मेन हम लोग का कंसल्टेंसी का भी बहुत मिस्टेक होता है, इसके वजह से रुकावट होता है। आप बात करें जो स्टेट का जितना सेक्रेटरीट में भी हम लोग को फाइल डिले हो जाता है। दिल्ली का हम लोग को कोई दोष नहीं देना है, दिल्ली वाला तो वो लोग तो ठीक है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट और कंसल्टेंसी की तरफ से हम लोग प्रॉब्लम हो रहा है। सो मिस्टर होदाई जी, डेवलपमेंट की बारे में भी काफ़ी बात हो गई। अभी जो आपकी जो पर्सनल लाइफ अभी जो चल रहा है, आपके पर्सनल प्लस प्रोफेशनल जिसे हम कहेंगे, अभी जो आप पब्लिक लीडर हो गए, लेकिन पब्लिक लीडर होने के साथ साथ बहुत सारा उंगली भी उठे आपके ऊपर, बहुत सारा ब्लेम भी लगे हैं। तो जो कुछ भी अभी जो बाहर पे जो आपके बारे में जो चर्चा जो चल रहा है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जितना अच्छा काम करो या बुराई करो, हर आदमी को तो हम लोग खुशी कर नहीं सकता। जितना अच्छा करेगा वो भी ब्लेम मिलेगा। अभी हम लोग नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतना देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी तो एक ओपोजिशन है। तो हम लोगों को यहाँ भी तो ओपोजिशन होगा, ओपोजिशन हर जगह में है। तो हर आदमी का 100% कोई भी सेटिस्फाई कर नहीं सकता ना।
सो रिसेंटली जो आपके ऊपर जो ब्लेम लगा है, जो मिस्टर इंद्रजीत बोरा, बल्कि माइबंग पीडब्ल्यूडी डिवीजन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्हें आप बाथरूम पे बंद करने और उसे मारने की धमकी दी, और उसके बाद उसने आपके ऊपर एफआईआर भी डाला। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, वो एफआईआर किया, वो अपना सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बोला। आप देखिए, इंद्रजीत बोरा को अगर हम मारने की धमकी, आदमी को धमकी देने लोग कभी भी मारता भी नहीं। हमने उसको समझाया क्योंकि ऐसा मतलब नहीं करना क्या, क्योंकि माहौल में भी नहीं किया 5% सिंटेक्स, और जो आप लोग में भी नहीं काटा। आपने क्यों, वो अलग है, आपको रूल क्यों अलग है, तो उसमें से हम लोग का डेवलपमेंट बहुत चीज रुक जाता है। देखिए, आज में हम लोग का काउंसिल का कॉन्टीजेंसी 5%, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज से 7.5%, और जो लीगल एक्सपेंस है 1%, तो कितना 13.55 हो गया। अगर 5% सेंटेंस करते हो उसमें 18.5 होगा, अगर 18.5 डिडक्शन होगा तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? उसमें कॉन्ट्रैक्टर है और कुछ इंजीनियर है, तो आप देखिए पहले से ऐसे चलता होगा, लेकिन हर पीडब्ल्यू के ईएम तो समान नहीं होगा ना। मैं तो चाहता हूँ जितना हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में करप्टेड ऑफिसर है उसको निकाल देना चाहिए। इंद्रजीत बोरा का आप देखिए, वो हजार से हमें हम दिखाएगा, अभी मोबाइल, हमारा मोबाइल में दिखेगा, वो मोबाइल जो ब्रिज वो बनाया, सुपरवाइज किया, अभी ब्रिज टूट गया। आप देखिए, हम अभी दिखा रहा हूँ। और उसका बाद में कोरियन रोड, वो कोरिया जाके वो मतलब यहाँ में कोरियन रोड बनाया था, डोक रोड में कोरियन रोड, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। आप देखिए, आप ये रोड देख सकता है, जो मतलब हजार दिशा में जो ब्रिज बनाया वो इंद्रजीत बोरा ने सुपरवाइज किया था। चालू करने से पहले ही टूट गया। और उसके बाद में देखिए, आप जातिंगा तो हाफलोंग रोड देखिए, वो इंद्रजीत बोरा ही सुपरवाइज किया। उसको 25 करोड़ में से 24 करोड़ समथिंग 13 करोड़ 44 लाख वो निकाल दिया, रिक्वेशन भेज दिया, मतलब काम इतना हो गया। रोज हम लोग इतना कंप्लेन किया, उसके ऊपर में केस भी डाला, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने अगर काम जितना होता है फिजिकल रिपोर्ट इतना ही देना है, उतने रिक्वेशन भेजना है, तो आप इसे क्यों किया? अभी कोरियन रोड को देखिए 1 करोड़ 56 लाख निकल गया 2 किलोमीटर में, और उसमें क्या हुआ? कुछ भी तो हुआ नहीं। इवन वो अभी कोरिया तो भी गया, वो साउथ कोरिया तक वो जाके इस सिलसिले में जाके आया। अच्छा, कोई और एक बात सुनिए, जो इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो कोरियन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करना पड़ा, क्या बोलते हैं आप? वो तो पिछले गवर्नमेंट बोला, ये मालूम होगा। मतलब हम लोग को इंडिया में इतना अभी रोड बन रहा है, जैसे मुआसरा, बीजी बोलो, बाकी रोड भी तो हम लोग इंडिया से चल रहा है। हमने सेशन में कितना बार भी सवाल किया था, लेकिन उसी टाइम में देवजीत हाउसेन सीएम था, वो बोला कि अभी सब कोरियन रोड बनेगा बोला, तो ये सक्सेस नहीं हुआ। क्या कोरियन रोड बनेगा? हम उस टाइम में भी बोला था, सेशन में भी। देखिए, अभी इंद्रजीत बोरा माइबांग खैलेमजा रोड में क्या स्कीम का नाम क्या था? RIDF स्कीम में 1 करोड़ 50 लाख 1.46 का काम में अभी फाइनल रिपोर्ट दे दिया, रिक्वेशन भेज दिया। इवन अभी भी आप जाके देखिए, स्पॉट में 40 मीटर अभी भी कॉन्क्रीट बाकी है, फिर भी उसको फाइनल रिपोर्ट दिया। ऐसा क्यों? हाँ, वो उसका मतलब आदत हो गया, वो खरासमें करते जा रहे, मतलब उसके ऊपर में कोई इल्जाम लगाने वाला नहीं है। आज तक वो PWEM ऐसा नहीं मिला कि उसके ऊपर में ऐसा बोल सके। अभी भी आपकी नज़र में और भी ऐसा है क्या डिस्ट्रिक्ट में, और भी करप्टेड ऑफिसर? ऐसा बहुत है, लेकिन इंद्रजीत बोरा जो पैसा लिया कॉन्ट्रैक्टर से 4 लाख का 14-15 का जो एनुअल प्लान में माइबांग में जो लेबर शेड का जो रिफायरिंग था, उसमें 4 लाख का कम था। उसमें से फंदा कैमरे के साथ में वो 1 लाख लिया। ड्रांगब्रा का जो रूट अप्रोच रूट था, वो 10 लाख का जो था, उसको प्लानिंग बोर्ड में रखने के लिए वो 1 लाख लिया। वो भी मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसा वाला करप्टेड ऑफिसर को क्या आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में रहो? आप पहले जो वो SDO था डोबका में, उसका अगेंस्ट में भी केस हुआ था। तो इतना उसका करप्टेड, अगर
ढूंढने का अगर बोलेगा तो सारा रात लग जाएगा, लेकिन उसका हिस्ट्री खत्म नहीं होगा। सो उसकी तरह और भी अगर करप्टेड ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पे है तो उन बाकी ऑफिसर को आप किस तरह से एक्शन लेंगे? अभी इंद्रजीत बोरा का ऊपर में जितने एक्शन लिया सेम उसको भी हम लोग एक्शन लेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहता है कि हम लोग को ऑफिसर का वजह से आज में 60-70% हम लोग को यहाँ में डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंट नहीं होता। कोई भी ईएम हो सीएम हो वो लोग जस्ट ऑर्डर देता है ये करो वो करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो इंजीनियर काम है ना, टेक्निकल काम है ना, हम लोग को तो कम नहीं। तो इंजीनियर नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो उसके जैसे बोर्ड ऑफिसर है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, जिसको भी मालूम होगा उसको ऊपर में हम लोग 100% हम लोग एक्शन लेगा। तो इंद्रजीत बोरा जी ने ये भी कहा है कि जब हमने इंटरव्यू लिया है तो हमने पूछा आप क्यों इतना डर गए थे, तो उन्होंने कहा कि जब ऑफिस पे जब आप रहते थे तब पिस्तौल या ऐसे कुछ रिवॉल्वर दिखा देते, तो क्या यह सच है? देखिए आदमी जब मौका मिलता तो वो हर बात भी बोलेगा, तो बोलने से उसका तो प्रूफ नहीं है ना। हम भी बोल सकते हैं अब हमारा यहाँ में आने में नहीं में लेके आया एक ही लेके आया, तो हम प्रूफ होगा क्या? नहीं होने से। यहाँ में कितना पब्लिक लोग आता है, कितना जनता आता है, कितना खुश होके जा रहा है, कितना इंजीनियर है। इंद्रजीत बोरा ही नहीं ना, आज में माहौर का इंजीनियर है, आप लोगों का है, एडिशनली ऐसे है, वो लोग फ्री है, अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम खराब क्यों? बाकी के लिए कैसे अच्छा? मैं तो गलत हो सकता है, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो गलत नहीं होगा ना। आप ऐसा कोई मैं भी शब्द देखा हमने उसको कोई डराया धमकी किया ऐसा में भी ऐसा अभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम चाहता है इंद्रजीत को बाथरूम में बंद करना चाहता है, क्या करना चाहते हैं हम उसको शायद, आप क्या आपको लगता है कि हम उसको नहीं चाहिएगा? अगर चाहेगा तो वो हमसे ठेल के निकल गया, क्या आपको लगता है कि हमारा कैपेसिटी नहीं उसको पकड़ के रखने के लिए? हमने उसको सिखाया ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से हम लोग ऐसा करेगा, ऐसा करने से हम लोग उनको डांटना पड़ता है कोई गलती किया तो। नॉट ओनली इंद्रजीत को, बाकी एसी बोलो, एडिशनल बोलो, ऐसा बोलो हम लोग बोलता है, इवन कॉन्ट्रैक्टर को भी हम लोग बोलता है अगर काम नहीं पैसा नहीं मिलेगा। पहले का जो सरकार है अभी का सरकार बहुत अलग है। हम लोग चाहते हैं कि दिमाग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो, सबको लिए भी सुविधा हो, रास्ता अच्छा हो। क्या आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ये जो आप पॉलिटिकल करियर पे आपने कदम रखा है, क्या ये आप लॉन्ग लाइफ आप इसी पॉलिटिकल करियर लेके ही आप चलेंगे, या फिर आप कब तक इस पॉलिटिकली ग्राउंड पे कब तक आपका रहने का आपका एक प्लानिंग है आपका? देखिए ये तो समय ही बताएगा। अभी हम भी भविष्यवाणी तो है ही नहीं, टाइम में वो तो चेंज हो जाता है, आदमी कब क्या होगा, इसलिए वो तो वक्त आने में हम बताएगा और आप लोग इसे भी मालूम हो जाएगा। हम लोग को हम चाहता है कि जब तक दिमाग से डेवलप ना हो, सबको भी सुविधा ना हो, तो हम लोग इसी पॉलिटिकल में हम लोग कोशिश करेगा जनता का सेवा करने के लिए, अच्छा डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचेगा, रास्ता में जाएगा। और एक सवाल था, बहुत सारे सरकार भी आए गए, लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी का जो जनरेशन है, अभी जो आप जैसा अभी जो यंग डायनामिक लीडर्स जो अभी काउंसिल पे लीडर्स बन के बैठे हैं, तो आप हमेशा जो भी स्कीम निकलता है बुजुर्गों के लिए या किसी के लिए होता है, लेकिन आप यंग जनरेशन के लिए आप लोग कुछ नए स्कीम सोच के रखा है कि नहीं? यूथ के लिए आपने क्या सोचा है? हाँ सोचा है ना, ड्यूमरा में अभी स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी आ गया। जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है वो हमें स्किल ट्रेनिंग करेगा जो आप चाहता है, कोई मैकेनिक बोलो, कोई ड्राइवर बोलो, कोई इलेक्ट्रिकल बोलो, जो भी हो। अभी जो स्किल डेवलप आने का साथ वहाँ में सब कुछ यूथ एम्प्लॉय बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। हम लोग बहुत सोचा है यूथ के लिए, और भी आने वाला में हम लोग को जो जैसे टूरिस्ट का हम लोग प्रमोट कर रहा है उसमें भी यूथ का भी बहुत मौका मिलेगा। और स्किल डेवलपमेंट ऐसा चीज़ है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बाहर का आदमी शायद फ्यूचर में ज़रूरत भी नहीं है हमें। अभी यहाँ में नया प्रोजेक्ट खुल रहा है, लुंगकू में एक प्रोजेक्ट खुल रहा है, उसमें भी जितना अनएम्प्लॉयड यूथ को हम लोग वहाँ में हम लोग एंगेज करो बोला। अभी डालमिया में हम लोग रिक्वेस्ट करने का अभी मैक्सिमम लोग का ये नौकरी मिल रहा है हम लोग का वजह से। आप जाके पूछे डालमिया से। तो
जब आपका जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे तो उनमें से जो लीडर्स एक हाई लेवल में जो है सब पॉलिटिकल ग्राउंड में आके सेटल हो गए हैं, लेकिन बाकी जो आपके जो कैडर्स हैं उन लोगों के लिए आप लोग कुछ सोच के रखा है कि या वो लोग किस काम पे फिलहाल अभी एंगेज होके वो लोग हैं? देखिए, हर चीज़ एक साथ नहीं होता। हम लोग का बाकी उस टाइम में हम लोग का 150 कैडर्स का जो पुलिस में जाने के लिए आया था, उसी टाइम में हम लोग 50 छोड़ के 100 गया। देखो, हम लोग समझता है लेकिन वो लोग नहीं समझता है। तो अभी का समझ से वो लोग समझ गया, लेकिन हम लोग कर नहीं सकता। फिर भी हम लोग, हमारा डिंगरा में जितना लड़का है वो लोग को, हम लोग को लास्ट, हम लोग को गवर्नमेंट में हम लोग को श्याम साहब भी कुछ एक्स कैडर्स का बीबी को, कोई एक्स कैडर को नौकरी दिया, हम भी दिया, 3-4 ऐसा दिया, वो भी दिया। ऐसा हम लोग कोई किसी को फैमिली को नौकरी में, कोई को कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग अभी एंगेज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग दोनों से कितना खबर करेगा। बाकी भी बहुत कैडर्स है, डीएसटी के भी, डीएसटी जी का भी। हम सबको भी अनुरोध है कि सब भी अपना अपना कैडर्स को जितना सकता है सबको मदद करिए। अभी भी हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हम वो लोग कुछ लड़का को हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज किया। हमने बोला आप काम करके पैसा लेने पड़ेगा, काम नहीं करके हम लोग कभी भी बिल पेमेंट नहीं करेगा। ऐसा भी हम बहुत किया है। अगर हम में खेने से क्या होगा, अभी डिंगरा में जाके भी पूछ सकते हैं कि हमने अपना एक्स कैडर्स को कुछ किया कि नहीं किया। वो लोग के लिए कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का हम लोग करने से तो हम लोग वो बोल के करने वाला नहीं है। ये अपना 20 का अंदर का बटा है। लेकिन ऐसा बहुत मतलब एक्स कैडर्स है, वो लोग का मतलब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने से, क्योंकि हम लोग आदमी इतना पावर भी नहीं है, इतना फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा भी नहीं है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट में जो उसमें इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो उसमें भी बहुत कुछ एंगेज करेगा। और आने वाला दिन में आर्मी बोलो, पुलिस में भी हम लोग डिमांड किया है कि स्टेट और सेंट्रल को जो पुलिस का नौकरी करेगा, जितना यंग जो एज कमती है उन लोग को पुलिस में बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज जितना कैडर्स लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोग का क्या स्कीम होता, वो भी हम लोग अभी प्रोसेस में है। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल भी अभी ध्यान दे रहा है कि वो लोग का मतलब परमानेंट मतलब सोल्यूशन हो। फिलहाल अभी आप लोग डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड पे आके बहुत डेवलपमेंट काम कर रहे हैं अभी, तो उसमें डेवलपमेंट के काम करने में आप लोगों का जो पुराना केसेस वगैरह उन लोग सब वजह से कुछ हैम्पर होता है, काम में प्रॉब्लम आता है आप लोगों को? देखिए, हाँ होता है। जैसे पुलिस में गया, वो लोग को भी अभी केस में अटेंड होना पड़ता है, और बाकी लीडर्स को भी होता है, बाकी यहाँ का लोअर रैंकिंग कैडर को भी होता है। वो लोग भी गाँव से आना पड़ता है, जो हम लोग का कोई हम लोग भी कुछ वो लोग के लिए कर नहीं सका। तो एक साथ में हम लोग एक साथ तो कर नहीं सकता, लेकिन इसलिए हम लोग वो भी हम लोग MOS का रिव्यू लास्ट मीटिंग में हम लोग टॉक्स किया। हम लोग का जितना एक्स कैडर्स का लीडर्स कैडर्स का जितना केसेस है जल्द से जल्द ड्रॉप किया जाए, क्योंकि ये तो मिजोरम में भी हुआ, BTC में भी हुआ। अभी उल्फा का जितना लीडर्स है वो लोग को भी कितना तो केसेस ड्रॉप हो गया, तो हम लोग को भी ड्रॉप होना चाहिए। जैसे हम लोग शांति का रास्ता में आया, जो हम लोग को अभी शांति में है डिस्ट्रिक्ट, इसको और भी पीस और डेवलपमेंट करने के लिए तो हम लोग को डेवलपमेंट के लिए पीसेस है। विदाउट पीस कैन नॉट बी डेवलप। इसलिए हम लोग चाहिए पीस हो और डेवलपमेंट हो। आपको वो वाला दिन और आज का ये दिन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, एक ज़माना में था हम लोग का बहुत तकलीफ, हम सोचा भी नहीं था आज का दिन में हम लोग ये होगा हम कभी सपना देखता भी नहीं है। और आज में जो भी हो, मतलब जनता का, पब्लिक का ऊपर का आशीर्वाद से है। और आने वाला दिन में जितना भी होगा वो हमेशा हम कोशिश करेगा अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो, सबको भी अच्छे से सेवा कर सको और डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो। सो थैंक यू मिस्टर होजाई जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जो इतने बिजी शेड्यूल पे हमें आपकी कीमती वक्त देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच हमारी आज की इस फ्रेंकली स्पीकिंग इस हमारे शो पे आप आने के लिए। सो थैंक यू मिस्टर होजाई जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमें बहुत वक्त बिताया और बहुत सारे बातें हमें जानकारी मिले है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।